मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदा विद्यार्थी चौक के समीप एक विडो महिला के घर को रातों रात पूरी तरह से कुछ लोगों ने बुलडोजर चलाकर तोड़कर मलबा में तब्दील कर दिया। पीड़ित महिला किसी तरह यहां अपनी दुकान चलाकर जीविका चलाती थी। पीड़ित महिला ने कहा कि उसकी सास और ससुर कुछ ब्रोकर से मिले हुए हैं और सभी ने मिलकर रातों रात उसके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और ब्रोकर उनकी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। जबकि इस संदर्भ में उन्होंने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत भी दी थी, किंतु आरोपियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा पति की 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में कि पूरा पैर खत्म था। उसके बाद हमारा सास ससुर बंटवारा कर स्टाम्प पेपर पर दे दिए थे। हम लोग की स्थिति खराब था, हम लोग म्यूटेशन नहीं करा सके। उसका बाद हम नहीं थे, मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा अथी घरेलू मैटर के चलते हम मैके चल गए थे। सासे पर था, इस पर हम मैके चल गए थे। मेरा अथी की हस्बैंड जो था, मैंने कोई मैटर हुआ था तो वो डेट कर गए थे। हम लोग को खबर मिला था, हम लोग आए। उसके बाद ग्रामीण सब की कहे छे यहाँ पर उपस्थित थे मुखिया सरपंच। तो ही हमारा पापा जी बोले कि आपको उपस्थिति में बेटा डेट किया है, कैसे होगा, हम लोग केस करेंगे। तो ही मुखिया सरपंच यहाँ उपस्थित थे तो बोले कि नहीं केस नहीं करिए, हम लोग मैनेज कर देते हैं। उस समय मेरा सास ससुर स्टाम्प पर फिर बंटवारा करके दिए थे। यहाँ हरदा वाला जमीन 2 फाट में दिए थे, जो मेरा गाँव जमीन है वो 3 फाट में दिए थे। वही में हम चाय दुकान किए थे। चाय दुकान किए तो मतलब 2 दिन 3 दिन हमारा सास ससुर बोला थे कि उसमें चाय दुकान करने के लिए नहीं, हटा लो, हम उसके बेच दिए था। हम बोले मम्मी जब आप हमको लिख के दिए तो आप बेच कैसे लिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। मम्मी का नाम है, हम 2 बच्चा है, 2 बच्चा को हम रख लेते हैं, तुम कहीं जाओ, हमसे मतलब नहीं है। उन्हीं के नाम से जमीन था क्या? जमीन उन्हीं के नाम से बंटवारा करके दे चुका था ससुर। बंटवारा करके तो दे दिया। हाँ, आप लोग मोटेशन नहीं कराए? मोटेशन नहीं करा, अवस्था खराब था, कैसे मोटेशन करवाते। तो वो जमीन रह गया उन्हीं के नाम पे, बाद में वो बेच दिया। हाँ, एग्रीमेंट हुआ है, बेचे नहीं है। बेचे नहीं है तो कौन लिया है सब जमीन? ब्रोकर लिया, मेन ब्रोकर सरमन कुमार है, ठहराना टोला पुराना ठहराक है। और ब्रोकर अगले बगल उसका नाम नहीं जानते हैं, देखने के बाद पहचानिए लेंगे। तोड़ फोड़ किया है उपस्थिति में ससुर सास भसुर था। 1 बजे रात में तोड़ फोड़ किए। रात में? हाँ, 1 बजे रात में। पूछे नहीं उनसे, कहे तोड़ फोड़ किए? नहीं तो हम बेच लिए, हमारा जमीन हम कुछ कर। तो अब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप अब कहाँ जाएंगे, आप ही लोग इंसाफ करवाइएगा, हम कहाँ जाएंगे। थाना पुलिस में गए? थाना पुलिस में गए तो यहाँ लगभग 2-4 घंटा बैठे। वहाँ गए तो जाइए बोलर पर हम भेज रहे हैं, लेकिन 2 घंटा बैठे, यहाँ कोई नहीं। तब फिर दूसरे जगह चल गए, तब फोन गए जो की कहे यहाँ है, तो हम दूसरे जगह आधा घंटा बाद ना आते, तब उसके बाद कोई खबर नहीं। क्या नाम है आपका? मिली देवी। कितना जमीन है आपका? यहाँ पे टोटल 2.5 कट्ठा है, 2.5 कट्ठा हम 2 फाट है। वहीं आसपास के ग्रामीण भी पीड़ित महिला के समर्थन में दिखे। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनीष भारती ने भी कहा कि पीड़ित महिला के साथ अन्याय हो रहा है। एक पुत्र को और दूसरे पुत्र को 6 डिसमिल और 6 डिसमिल जमीन स्वयं रखे थे वो लोग। तो ये बंटवारा करके दिया गया था और इसी बीच बंटवारा होने के 1-1.5 साल बाद जो है उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का पता चला, हम लोग भी उनके यहाँ पहुँचे। उनकी पत्नी यहाँ नहीं थी, तो पत्नी और उसके पिता यानी उनके ससुर अरविंद कुमार के, वो सब पहुँचे हुए थे। तो जब पहुँचे तो वो लोग बोलने लगे ये कैसे हो गया। तो हम लोग सब समाज के लोग ही उस समय शिवनाथ सिंह और उनकी पत्नी ये लोग का कहना हुआ तो उसका जो है यहाँ रहेगी, हिस्सा बंटवारा करके जो है उसको दिया जाएगा। तो जो हम लोग बंटवारा पहले भी किए ही हैं वो तो मान्य होगा ही। तो फिर उसी दिन सब समाज में लोगों का कहना हुआ और मिली देवी के पिताजी का कहना हुआ, एक तो स्टाम्प पे जो है मुखिया जी आप लोग सरपंच साहब मुखिया जी सब कोई मिल के एक तो समाज में बना कर दे दीजिए। तो हम लोग उसी दिन एक स्टाम्प बनाकर उनको कि पूर्व का बंटवारा किया गया जो है शेड्यूल वो मान्य होगा और शेष जो जमीन बचा हुआ है जो तवाद वाला लगभग 70 डिसमिल के आसपास वो उनके सास ससुर के एथी में रहेगा। वो अपना जोताबाद करेंगे, अपना भरण पोषण उससे करेंगे। तो इसी चीज़ को लेके किया गया था। लेकिन अभी अचानक से पता चला कि उसके जहाँ पे वो जो उसके पति जो गैरेज चला रहे थे जिसमें वो चाय दुकान कर रही थी लगातार, तो वो दुकान करके गई थी और सुबह में हम लोग को सूचना दी कि हमारे दुकान को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। कौन देखिए जैसा सुनने को आ रहा है उसके ऐसे तो लगातार मामला चल रहा था। अभी ग्राम कचहरी में भी मामला चल रहा है कि बार बार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि वो यहाँ से छोड़कर भाग जाए। लेकिन हमारे पंचायत की है और पंचायत की बहू है वो, अगर कोई भी पति का देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को तो रखना ही होगा, लेकिन उनके सास ससुर ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए लग रहा है उन लोग के द्वारा ये षड्यंत्र रच के उसको रातों रात तोड़ दिया गया। और बात सामने आ रही लुटने का बात जी, अंदर में तो हम लोग भी गुजरते थे तो दुकान तो चल ही रहा था, बराबर काउंटर ये सब अंदर में था ही, जैसे गोदरेज टाइप का सामान वामान ये सब दिखता था।
तो वो सारा सामान अगर बुलडोजर चलेगा तो वो दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ईटा उटा टूटा हुआ पूरा दिख रहा है। काफ़ी निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ है उस महिला के साथ, वो एक विधवा महिला के साथ। ये हम लोग को खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह की घटना हमारे पंचायत में हुई है। ये काफ़ी निंदनीय है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सत्य है वो निकल के सामने आना चाहिए। समाज के लोग जी बिल्कुल, हमारे समाज के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि सभी उनके साथ हैं, क्योंकि जो सत्य है हम लोग उसका साथ देंगे। प्रशासन मरंगा थाना के द्वारा 112 नंबर पे 3 महीना पहले फ़ोन की थी कि सर मुझे इस तरह की परेशानी है, मुझे यहाँ दुकान नहीं दिया जा रहा करने के लिए। तो प्रशासन आकर के खुद घर जा कर के इनकी सासू जी से इनको चाबी दिलाया गया दुकान का, जिसमें चाबी भी जो है उनको गलत दिया गया। पुनः जो है चाबी फिर से दुकान का ताला काट करके वो दुकान खोल कर अपनी दुकान करने लगी। यहाँ पे करने के क्रम में जो है फिर बीच में इसको टॉर्चर करने लगा। तो ये बताइए ऐसे ऐसे बात है। फिर ग्रामीण लोग सब मिल करके, मुखिया सरपंच मिल करके एक आवेदन जो है इनके दुर्गा थाना में दिलवाया गया। ये सारा बात घटना को इनको वहाँ बताया गया। इनका बेटा को भी जो है कितने दिनों तक इनके ससुर जी जो है कहीं लेके चले गए थे रिश्तेदारी में, इनके पास भी वो नहीं रहने देते थे। तो प्रशासन को जो थाना प्रभारी थाना बुला करके इनके सास ससुर को, इनको सभी को बुला करके एक समझौता किया गया कि आपस में आप लोग मिलजुल करके वहाँ पे रहिए। बेटा बन गया है तो आपका पुतहु है, पोता है, पोती है, इनका देख रेख आप कीजिए। तो उनका कहना हुआ कि नहीं, इनका ये ज़मीन हम इनको नहीं देंगे, ये ज़मीन बेच करके हम कहीं और चले जाएंगे, पोता पोती को कहीं दूसरे जगह ज़मीन खरीद के दे देंगे। तो जिनका जन्म स्थान यहाँ है, जिनका घर बार यहाँ है, इनसे अच्छा इनका ज़िंदगी और कहाँ पे होगा बच्चे का। तो आप लोग ग्रामीण है तो क्यों नहीं सहयोग करते हैं? ग्रामीण था हम लोग तो सहयोग कर ही रहे थे। हम लोग के ही सहयोग पे आज ये यहाँ पे काम कर रही थी। कौन जानता है कि रात में इसके साथ में इस तरह की कोई घटना आके कर देगा। ये तो अनजाने में कोई आकर के जो है ये रात में तोड़ दिया गया। उनकी अपनी निजी संपत्ति थी, वो दिन में आकर के तोड़ते, सभी के बीच में तोड़ते। हाँ, हमारे पास बजाते ये पेपर है, ये संपत्ति हमारा है, ये व्यक्ति यहाँ पे नाजायज है। उस पीरियड में जो है आप प्रशासन को बुलाते, प्रशासन को बुला करके आप इनको तोड़वाते, आप वहाँ पे वो जायज था। इनके साथ जो भी घटना हुई है बीती रात को, ये सरासर अन्याय हुआ। में ही इनका, जब ही इनका पति जीवित था तो पंचनामा बंटवारा में 2 हिस्सा में ज़मीन हरदा का बांट के दिए इनका ससुर। ठीक, उसके बाद जब इनका पति डेथ किया तो फिर जो शेष ज़मीन बचल था गांव का, वो भी ज़मीन बांट के दिए 3 फंड अथी 3 अथी में, कि जो सास ससुर का एक अथी हुआ, दोनों बेटा का 2 अथी हो। उसके बाद जब इसका पति जब अथी यानी क्रियाक्रम सब हो गया तो इसको बोला कि जो बेटा को यहाँ छोड़ दो। क्या हम लोग पंचायत में थे, दोनों बार थे हम लोग। ठीक, उसके बाद मानने के लिए अब वो ब्रोकर को बेच चूज दिए और यही रात उत में तोड़वा दिए घर। यहाँ तो पहले उनका पति अथी गैरेज खेले थी, अब वो चाय दुकानी 2-3 अथी साल भर से चला रही थी। तो चाय दुकान इधर भी चल रहा था? हाँ, रात में यानी सुबह में चाय दुकान चालू था, जब 8 बजे शाम में बंद करके चल जाते हैं, फिर सुबह आए तो देखे ही एकदम टूटल था। तो बगल से जब पूछे तो बोले कि जो आपका सास ससुर बुलडोजर से तोड़वाए, इनका यानी पूरा काउंटर घेरा उड़ा हुआ था, सब कुछ एकदम। कितना का क्षति हो गया ये लोग? क्षति तो 3-4 लाख से कम नहीं, अभी बनाने जाएंगे तो 3-4 लाख से। ये बोले 25,000 हमारे पास कैश था, वही इनका मम्मी दी थी कि जो यानी अभी सीजन आया मक्का का तो अथी ज़्यादा यहाँ अथी आता है, कस्टमर आता है, तो सामान उमान लगाना और उसके बाद काउंटर ये सब यानी पूरे ख़त्म। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो सब था इनका ज़मीन का कागज़ सब यहीं पे रहता। यानी कि इनके साथ पूरा अन्याय हो रहा है? पूरा अन्याय ही समझिए ना। जबकि महिला के पति के बड़े भाई और महिला की सास ने महिला पर ही गलत आरोप लगाया, किंतु मीडिया में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसकी जमीन थी, इसीलिए उन्होंने रात्रि में तुड़वाया। पुतहु है, छोटका बेटा का ये है, पत्नी है। हाँ। काहे तोड़वा दी घर? घर काहे तोड़वा दी? वही बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। बच्चा पर ध्यान नहीं देगा? हाँ, मेरा घर है, हम अपना तुड़वा दिए, हम दूसरा बनाएंगे या आपके नहीं तो ही करेंगे। आपकी जो बहू है, हाँ आपके बेटा का लड़का है ना? हाँ, छोटा बेटा को जो मर गया है पॉइजन खा के, सो उसको हिस्सा नहीं दिए थे? बांट के तो ही दोनों भाई को कमाने खाने के लिए यहाँ दिए थे। दोनों भाई का हिस्सा है? हाँ, दोनों भाई का हिस्सा है, आधा आधा हिस्सा कमाने खाने के लिए। अच्छा, समझे? अभी पूरा कैसे कमा खाएगा? घर पे जमीन है, वहाँ दुकान करे, हम सब कुछ मदद करने के लिए तैयारी है, हर चीज से मदद करने, बच्चों का इनका भी। लेकिन दूसरे जो से हम लोग से मतलब नहीं रखती है। अच्छा। हम लोग के इतना गाड़ी देती है, इतना गाड़ी देती है, ये वर्णन चाहे हमसे मिल के नहीं आप लोग अपनी यहाँ नहीं रखते उसको? वही है कि
वहीं रहती है? हाँ, रात में यहाँ से जाती है, दोनों बच्चा के छोड़ के हम रखते हैं बच्चा दोनों को। इसके पहले जो है बांट के दिए थे, एग्रीमेंट करके दिए थे क्या? फिर दो भाई नहीं थे? नहीं नहीं दिए? नहीं बोल रही एग्रीमेंट करके नहीं दिए नहीं थे कुछ आप नहीं लोग? कुछ नहीं जमीन बेचा उचा ना है? नहीं, अभी जमीन नहीं बिका है। मतलब जमीन बेचने के बेच दिए, बेचने के असमें यहाँ से अड्डा खत्म करके हम बच्चा सबको परवरिश बड़ा स्कूल में पढ़ाए, अच्छा सब तो कुछ ठीक है, करेंगे। नियम कायदे से करते हैं। रात में काय तोड़वा दिए? रात में नहीं तोड़वाए है, समय बुलडोजर वाला चाहे कोई वाला समय देगा उतना ही ना दूसरे के मन के। बुलडोजर वाला रात में समय थोड़े देता है। नहीं, सवेरे आया था, अब इनकी जमीन है और आपको थोड़े कभी थोड़े नहीं नहीं, बनाए थे रात में अथी में के जखनी समय दिया है नहीं। 1 बजे थोड़े 2 बजे थोड़े इनकी जमीन है, कभी भी का घर एक्चुअली इनका नहीं है, ठीक है ना, कायदे से इनको दिया गया नहीं है। जब दिया गया था उस टाइम पे जब मेरा भाई जीवित था, फिर उसके कुछ दिन जब ये करारनामा हुआ, जब दिए थे करारनामा, कुछ नहीं ऐसे मतलब लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसके थोड़े दिन बाद ही, मैं तो यहाँ रहता ना, मैं सूरत रहता हूँ, ठीक है, गुजरात, तो मैं तो था नहीं। फिर वो लोग फिर इन दोनों का आपस का इतना झगड़ा, इन दोनों के रोज मारामारी, रोज गाली गलौज, रोज गाड़ी का कांच तोड़ना, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का चलता था। तो ये गांव गई, फिर वहां से मेरा भाई गया, फिर वहां पे इन दोनों में कितनी लड़ाई हुई, क्या हुई, वो वहां से आया और पॉइजन खा लिया 1-2 दिन के अंदर, वो उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन ये इनके गाँव से, ये जो है उनके गाँव से लोग आए थे और ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप से एक पेपर पे साइन करवाया, जिसमें ना पंच था ना कोई नहीं था। 1-2 लोग गांव के ही थे, वही लोग थे, उनसे मतलब ज़बरदस्ती साइन शायद एक ही की है, क्योंकि ठीक है, उसके सिवा कुछ उसमें ना हम थे ना कोई नहीं था। उसी पे जो छोटे बच्चों का जो नाम है उसमें कटवा के वो अपना नाम डाली हुई कि ये ज़मीन मेरे नाम से होना चाहिए, तो वो तो नहीं होगा सर, वो कायदे से नहीं होगा, कायदे से भी नहीं होता है। बस लड़ाई में यही है, ये बोल रही है कि ये ज़मीन मेरे नाम कर दो, बच्चों को हमें कुछ नहीं देना है, उसका कहना है, और उसके नाम से तो होगा नहीं, माँ बाप भी देने को तैयार है, पर बच्चों के नाम से, इनके नाम से नहीं, क्या बस यही है, दूसरा कुछ नहीं। ये तो फिर तोड़ दिए क्यों रात में? तो तोनी ये यहाँ पे बैठती है रोज, यहाँ पे दारू पार्टी होती है रात के 10 बजे तक, इसमें पावर नहीं कुछ नहीं, बच्चे को मेरे मम्मी पाल रही है, सब कर रहे हैं। रात को दारू पार्टी होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए प्रशासन है, आप लोग प्रशासन नहीं, इनको ये रखना ही नहीं ना, ये अड्डा ही नहीं रखना ना, बनाया इन्होंने, बनाया किसी और ने नहीं, देखिए ना मेरा बनाया हुआ ना मेरा भाई का बनाया हुआ है, ये बनवाया हुआ भी इनका ही है, तो पूरी अथॉरिटी इनकी है। तो रात में मतलब देखिए रात को 10 बजे 11 बजे तोड़ना कोई गैर कायदे से नहीं होता है। इनका ही है, बात समझ गए, जिनके बारे में कह रहे हैं उनका नहीं, हम मान गए। आपका भी तो नहीं है? नहीं, मेरा भी नहीं है। आपका भी तो नहीं? मेरा भी नहीं है। आप इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कारण इंटरेस्ट अरे मैं उनका लड़का हूँ यार, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो गाँव का लेगा। हाँ तो दूसरे के हिस्से में कहाँ इंटरेस्ट ले रहा हूँ, दूसरे का हिस्सा कहाँ ले रहा हूँ? इसमें तोड़ दिए। हाँ तो उन्होंने, अब घर है ना, घर नहीं है, मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ पे कमाई नहीं थी उनकी, कमाई कुछ था नहीं, दिन भर में 10 रुपए का धंधा नहीं होता, क्या था दुकान को पूरा वीडियो है मेरे पास, दुकान में क्या था क्या नहीं था वो पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या होता है, लूटपाट हो गया, क्या लूटपाट हुआ था ही कुछ नहीं, मेरे पास पूरा वीडियो है, चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। कानूनी तरीके से काम करते हैं तो कानूनी हुआ ना सर, रात को 10 साढ़े 10 बजे तोड़ना, कौन सा घर तोड़ देना, किसी का घर नहीं, तो उसमें हमारा घर नहीं, मेरा घर नहीं टूटा, मेरा घर नहीं टूटा है, आप ही बताइए। आपका तो बगल में था। हाँ तो मेरा ये नहीं, बगल में नहीं, यही था, इसमें ही था, बगल नहीं था ये। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला।
पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।